पता है जितनी खुशी बप्पा के आने पर होती है ना, उतना ही दुख होता है जब उनकी विदाई का समय होता है। इट्स ऑलमोस्ट लाइक, सोचिए आपका बच्चा इतने साल की पढ़ाई के बाद जब घर से बाहर निकल जाता है काम करने के लिए, किसी दूसरे प्रदेश में या फिर देश में चला जाता है। दैट इज द फीलिंग यू गेट। और कुछ ऐसी ही फीलिंग के साथ और यही प्रार्थना करते हुए कि अगले वर्ष जल्दी आए बप्पा। देखिए किस तरह गुरमीत दिवीना और हमारी दीपिका सिंह ने अपने बप्पा की विदाई की। जितने हर्ष और उल्लास से बप्पा का आगमन होता है ना, उतने ही प्रेम भाव से सभी बप्पा को विदा भी करते हैं। तभी तो देखिए ना, उसी जोश में, उसी उत्साह से आज गुरमीत और देवीना अपने बप्पा को घर से विदा कर रही हैं। इसी प्रेम भाव में गुरमीत और देवीना के साथ साथ दिखाई दी उनकी दोनों नन्ही बेटियां। वी आर वेरी इमोशनल। अभी बहुत ही इतना सेवा करने का हमें मौका दिया, तो ये जो क्षण है वो काफ़ी मतलब बहुत इमोशनल हो जाते हैं। बहुत बुरा लग रहा है कि बप्पा जी नहीं है, लेकिन मुझे मालूम है कि बप्पा जी हमारे घर में हैं और आशीर्वाद ऐसे देते रहे इन दोनों बच्चों को, पूरे देश को। बप्पा को विदा करना किसी के लिए आसान नहीं होता है, खासकर कि बच्चों के लिए। मानो वो तो बप्पा को जाने ही नहीं देना चाहते। ऐसे में जब पूजा की गई, देखिए कैसे गुरमीत की नन्ही बेटी सभी को बप्पा का प्यार दे रही हैं और उनका ये व्यवहार सभी का दिल छू गया। खुश भी थे और अभी बहुत सवाल है मन में कि कहाँ गए, पानी में डूब गए, तो समझाना पड़ा। घर गए, अपने घर गए, अगले साल फिर आएंगे। पापा कहाँ गए? हाँ, घर पे गए, अगले साल फिर से आएंगे। ओके। गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। थैंक यू। वहीं अगर बात करें मंगल लक्ष्मी की, दीपिका की, तो देखिए कैसे वो बप्पा के विसर्जन के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड दिखाई दी। आज उनका पूरा परिवार एक साथ दिखाई दिया, जिसकी वजह से दीपिका ने अपने दिल की बात कही। 8 साल हो गए हमें गणपति बप्पा रखते हुए, और रोहित जी ने सबसे पहले ये इच्छा जाहिर की थी मुझे। तब मैं थोड़ी सी अंदर से डर गई थी कि मैं कैसे गणपति बप्पा पूजा कैसे होगी, कैसे हम लोग संभालेंगे, और 1.5 दिन मतलब कुछ गलती ना हो जाए पूजा पाठ में। तो मैंने बोला मम्मी से पूछ लेते हैं। तो मेरी सासू माँ हाँ, तो मम्मी ने बोला मैंने बोला था मैं हूँ। मम्मी ने बोला मैं हूँ ना। फिर सृष्टि और दीपक मेरे जो देवर हैं, ये बहुत खुश हो गए जान के कि हाँ लेकर आते हैं। और जब हम पहले साल लेकर आए, इतनी खुशीनुमा माहौल रहा घर के अंदर 1.5 दिन कि जब बप्पा जा रहे थे तो हम एक्चुअली रोने लगे थे। तो फिर ऐसा लगा कि नहीं, अगले साल भी लाएंगे। फिर 5 साल बीते, फिर सोचा ब्रेक लेते हैं। मगर उसके बाद क्या हुआ कि मैंने एक वर्कशॉप अटेंड की थी और वहाँ गणपति बप्पा आइडल बना रहे थे। तो मैंने सोचा मैं सीखने जाती हूँ, और वो बप्पा इतने सुंदर बन गए कि हमने फिर वो उनकी पूजा की, अर्चना की, और सबको बहुत अच्छा लगा। सबकी मनोकामनाएं पूरी हुई। हमने सबने बैठ के प्रेयर किया, मेरे फ्रेंड्स ने प्रेयर किया। दीपिका का साथ देने पहुंची मेरी भव्य लाइफ की प्रिशा।
मुझे बहुत अच्छा लगा, मतलब ये मेरा फर्स्ट टाइम है इन मुंबई। मैं ऐसे कभी भी अटेंड नहीं किया है गणेश चतुर्थी, तो मुझे यहाँ आके बहुत खुशी हुई है। और यहाँ का जो माहौल है, यहाँ की जो वाइब है, उसमें इतना ज़्यादा मस्ती है, लेकिन साथ साथ में ये भी मुझे अच्छा लगा कि उतना ही डिवोशन और भक्ति भी हम फील कर पा रहे हैं, मतलब वाइब्रेशंस बहुत हाई हैं। तो बप्पा को देख के मुझे बहुत अच्छा लगा और खूब सारी विशेज़ मैंने मांगी है और थैंक भी किया है बप्पा को। एंड मैं आई हूँ एंड आई जस्ट होप दीपिका दीदी ऐसे ही अपने घर में बप्पा को लाती रहें सालों साल और इनकी हर विश पूरी हो। घर के बाहर है 7 ढोल वाले आए हुए हैं, वो रेडी हैं इसका डांस देखने के लिए। तो अभी बस ये खत्म होते हैं हम लोग विसर्जन शुरू करते हैं। और अच्छी बात बप्पा के विसर्जन पे ये भी होती है, पूरे साल में ढोल पे डांस करने का मौका नहीं मिलता है, सिर्फ शो में होता है पर वो थोड़ी देर के लिए होता है, उसमें आप कैरेक्टर में डांस कर सकते हो। मगर जब बप्पा का विसर्जन होता है और जब वो ढोल बजता है तो आप कैरेक्टर में नहीं, आप फुल मस्ती से कर सकते हो। जाते जाते बप्पा सभी की आंखें नम कर देते हैं, मगर मन में सभी को यही विश्वास है कि बप्पा अगले बरस फिर आएंगे और सभी की जिंदगी को खुशियों से भर देंगे। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।